नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं कपिल दुबे और आप देख रहे हैं केडी क्लासेस। संविधान निर्माण की इस चर्चा में अभी तक हम 3 क्लासेस पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने अध्ययन किया था कि भारत के संविधान निर्माण के लिए भारतीयों के द्वारा किए गए प्रयास। ये हमारी पहली क्लास थी। इसके बाद हमने अध्ययन किया था कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा की गठन के बारे में, और तीसरे में हमने संविधान सभा के चुनावों का अध्ययन किया है। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम अंतरिम सरकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पर देखें, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ये बोला गया था कि जब तक भारत का संविधान तैयार नहीं हो जाता है तब तक भारत का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम अंतरिम सरकार की चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम किसकी चर्चा करने वाले हैं आज? अंतरिम सरकार की। तो अंतरिम सरकार का गठन कब होगा? 1946 में। ठीक है, तो क्या बोला गया था कि जब तक भारत का संविधान तैयार नहीं हो जाता है भारत का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार की स्थापना, अंतरिम सरकार का गठन। और ये कब हुआ था? 1946 में। तो यहाँ पर अंतरिम सरकार या अगर हम देखें तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई। आपको ये डेट याद रखनी है। यहाँ पर अभी खाली डिक्लेयर किया गया है कि क्या बनाई जाएगी? अंतरिम सरकार। तो कैबिनेट मिशन योजना को मंजूरी मिलने के बाद या उस योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार बनाने की जो घोषणा थी वो कब की गई? 24 अगस्त 1946 को। और यहीं पर हम अगर देखें तो अंतरिम सरकार की जो स्थापना थी वो स्थापना की गई 2 सितंबर 1946 को। तो ये भी आपको डेट याद रखनी है। तो घोषणा कब की गई? 24 अगस्त 1946 को। और अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? 2 सितंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन को अंतरिम सरकार का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। और उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इसके क्या थे? इसके उपाध्यक्ष थे। अब यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि इसमें कुल सदस्य कितने थे? तो इस समय कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 13। तो ये जो हमने सदस्य संख्या लिखी है ये कब की लिखी है? 2 सितंबर 1946 की। तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनाई गई जिसमें कुल 13 सदस्य थे। इसका अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया और वहीं उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम पिछली लेक्चर की क्लास की बात करते हैं। पिछले क्लास में हमने चर्चा करी थी संविधान सभा के चुनाव, और हमने वहां पर देखा था कि 296 सीटों पर चुनाव आयोजित किए गए, जिनमें से मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीटों पर ही विजय हासिल हुई, यानी उसे 25% से कम सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। और उसी के साथ उसने अपनी इस खराब स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया था कि वह अब संविधान सभा का क्या करेगा? बहिष्कार। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग ने या मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इसका क्या किया? बहिष्कार किया और उनका कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं हुआ। तो मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं हुआ था। लेकिन इस समय अगर हम देखें तो जो वायसराय थे उनका नाम क्या है? लॉर्ड बेविल। और लॉर्ड बेविल के समझाने पर
मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल होने को तैयार हो गए। ठीक है, तो लॉर्ड वेवेल ने समझाया, मुस्लिम लीग के लोगों से बात करी और लॉर्ड वेवेल के समझाने पर जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो अंतरिम सरकार में शामिल होने को तैयार हो गए। अब जब ये तैयार हो गए तो यहाँ पर अभी सदस्य संख्या कितनी लिखी है? 13। तो इसमें से 3 सदस्यों को हटा दिया गया। कितने सदस्यों को हटा दिया गया? तो 3 सदस्यों को हटा दिया गया। इन 3 सदस्यों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले हैं सर साफद अहमद खां। पहला नाम क्या है? साफद अहमद खां। दूसरे हैं सैयद अली जहीर और तीसरे हैं शरद चंद्र बोस। ठीक है, तो इन 3 सदस्यों को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। कौन कौन थे? पहले हैं साफद अहमद खां, दूसरे हैं सैयद अली जहीर और तीसरे कौन है? शरद चंद्र बोस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अंतरिम सरकार जो है, अंतरिम सरकार की सदस्य संख्या 13 से घटकर कितनी हो जाती? 10 रह जाती। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अंतरिम सरकार की जो सदस्य संख्या है वो 13 से घटकर कितनी रह जाती? 10 रह जाती है। और मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल होते हैं। तो अब किसके सदस्य शामिल होते हैं? मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल होते हैं। तो यहाँ पर सदस्य संख्या कितनी है? 10। और यहाँ पर कितने सदस्य शामिल हो रहे हैं? 5। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो अंतरिम सरकार की अब जो संख्या हो जाती है वो 10 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 15 हो जाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जब 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनी तब सदस्यों की संख्या कितनी थी? 13। फिर जब मुस्लिम लीग के लोग अंतरिम सरकार में शामिल होने को तैयार हो गए तो कितने सदस्यों को हटा दिया गया? 3। और सदस्य संख्या घटकर कितनी हो गई? 10। उसके बाद मुस्लिम लीग के 5 नए सदस्य क्या हो गए? शामिल। और इस प्रकार अंतरिम सरकार की जो सदस्य संख्या हो गई वो कितनी हो गई? 15। तो पहले थी 13 और बाद में बढ़कर कितनी हो गई? 15। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग को काफ़ी तवज्जो दी गई। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पद था, कौन सा? वित्त मंत्री का। और वित्त मंत्री के पद पर किसको नियुक्त किया गया? लियाकत अली को। ठीक है, तो वित्त मंत्री किसको बनाया गया था? लियाकत अली को। ये याद रखना है। तो मुस्लिम लीग को काफ़ी तवज्जो दी गई। अंतरिम सरकार में एक महत्वपूर्ण पद था वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया गया? लियाकत अली को। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होने का जो उद्देश्य था कि वो किसकी डिमांड करेगा? पाकिस्तान राष्ट्र की स्थापना के लिए क्या करेगा? संघर्ष करेगा। और इसी उद्देश्य से वो किस में शामिल हुए थे? अंतरिम सरकार में। और यहाँ पर मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में रहते हुए अन्य सभी निर्णयों का विरोध किया और वो केवल किस मांग पर डटे रहे? पाकिस्तान राष्ट्र की मांग पर डटे रहे। तो हम अगर देखें तो इस प्रकार मुस्लिम लीग के विरोधी और अड़ेल रवैये के कारण जो अंतरिम सरकार थी वो अंतरिम सरकार कैसी रही? असफल रही। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अंतरिम सरकार जो थी वो कैसी रही? असफल रही। अब अगर हम यहाँ पर बात करें अंतरिम सरकार की तो जो B.R. अम्बेडकर है, B.R. अम्बेडकर ने अंतरिम सरकार के बारे में कहा कि यह एक देश की सरकार है
जिसे दो राष्ट्र मिलकर चला रहे। तो ये सेंटेंस पूछ लिया जाता है, ये आपको याद रखना है। ये सेंटेंस किसका था? बी आर अम्बेडकर का था। बी आर अम्बेडकर ने अंतरिम सरकार के बारे में कहा कि यह एक देश की सरकार है, लेकिन इसे दो राष्ट्र मिलकर चला रहे हैं। तो ये हमने अभी किसकी चर्चा कर ली? अंतरिम सरकार की। अभी अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल के हमें 15 सदस्यों को देखना है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जल्दी से इसे हम समझ लेते हैं। तो हमने क्या बोला कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार बनाए जाने की घोषणा की गई और इसी घोषणा के अंतर्गत 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना की गई, जिसमें कुल 13 सदस्य थे, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। लेकिन मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य इस समय अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुआ था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल के समझाने पर मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम सरकार में मिलने को तैयार हो गए। तब 13 सदस्यों में से 3 सदस्यों को हटा दिया गया और अंतरिम सरकार की जो सदस्य संख्या थी वो 13 से घटकर कितनी बची? 10 बची। अब किस किस को हटाया गया? शरद चंद्र बोस, साफत अहमद खां और सैयद अली जहीर को हटा दिया गया, इनके इस्तीफे हो गए। अब मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए। इस प्रकार अंतरिम सरकार की जो सदस्य संख्या थी वो 10 से बढ़कर कितनी हो गई? 15 हो गई। और अंतरिम सरकार में बहुत ही महत्वपूर्ण पद था वित्त मंत्री का, वो मुस्लिम लीग के जो नेता थे लियाकत अली को दिया गया। अब मुस्लिम लीग का जो अंतरिम सरकार में शामिल होने का उद्देश्य था वो था कि अंतरिम सरकार के अंदर रहते हुए पाकिस्तान राष्ट्र की स्थापना के लिए संघर्ष करना। और मुस्लिम लीग के विरोधी रवैये और अड़ेल रवैये के कारण जो अंतरिम सरकार थी वो विफल साबित हुई, एक असफल निकाय साबित हुई। ठीक है। और बी आर अम्बेडकर ने अंतरिम सरकार के बारे में कहा कि यह एक राष्ट्र की सरकार है जिसे दो देश मिलकर चला रहे हैं। अब यहाँ पर हम अंतरिम सरकार के 15 सदस्यों को देखेंगे कि अंतरिम सरकार में कौन कौन से सदस्य थे और सदस्यों के नाम और इनका मंत्रालय आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर इनको हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या लिखा था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। अब ये क्या थे? ये थे अध्यक्ष। ठीक है। अब उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष के साथ साथ ये थे विदेश मंत्री, साथ ही साथ ये कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल देशों के जो ग्रुप होता है उसके क्या थे? अध्यक्ष भी थे। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो माउंटबेटन क्या थे? अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे, साथ ही साथ विदेश मंत्री थे और राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के साथ साथ विदेश की यात्रा करते थे, इसलिए आपको याद रखने में आसानी होगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया था? विदेश मंत्री, साथ ही साथ कॉमनवेल्थ का चेयरमैन या राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष। अब यहाँ पर आपको देखना है, हम देखते हैं इसके बाद वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल जो थे अंतरिम सरकार में ये क्या थे? गृह मंत्री। ठीक है। और ये आज़ाद भारत के भी क्या थे? पहले गृह मंत्री थे। तो आपको याद रहेगा। साथ ही साथ अगर हम देखें देसी रियासतों को जब विलयीकरण किया गया तो देसी रियासतों को हम आगे पढ़ेंगे तो मिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो किसने निभाई थी? वल्लभ भाई पटेल ने। तो वल्लभ भाई पटेल क्या थे? गृह मंत्री थे। ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो रेलवे मंत्री आसफ अली। ठीक है। आसफ अली कौन से मंत्री थे? रेलवे मंत्री थे। फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री थे। क्या थे ये? खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री थे। अब इसके बाद अगर हम देखें तो शिक्षा मंत्री, तो सी राज गोपालाचारी
ये थे शिक्षा मंत्री। ठीक है, फिर इसके बाद रक्षा मंत्री देख लेते हैं। बलदेव सिंह जो थे वो क्या थे, वो रक्षा मंत्री थे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो श्रम मंत्री जगजीवन राम। ठीक है, ये क्या थे, ये श्रम मंत्री थे। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो CH भाभा, ये थे कार्य, खान और बंदरगाह मंत्री। ठीक है, अब हम एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गए, कोई एक रह रहा है, एक बार हम याद करके देखते हैं। गृह हो गया, रेलवे हो गया, खाद्य हो गया, शिक्षा हो गया, रक्षा हो गया, श्रम हो गया, कार्य एवं खान, बंदरगाह मंत्री। एक आध आप देख लीजिएगा जो मिस हो रहा है। ठीक है, अब इनको याद करने का तरीका हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वल्लभ भाई पटेल क्या थे, गृह मंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू को घूमने का शौक था, इसलिए इन्हें क्या बनाया गया, विदेश मंत्री। ये मैं अपने कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आसफ अली क्या थे, रेलवे मंत्री। राजेंद्र प्रसाद, तो जब हम कहीं पर भी जाते हैं खाने के लिए तो खाने में ही हमें क्या मिलता है, प्रसाद, या भोजन को भी हम क्या बोलते हैं, प्रसाद की प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो प्रसाद से आपको याद रखना है खाद्य। जो भी शिक्षा ग्रहण करेगा वही क्या करेगा, राज करेगा। तो शिक्षा मंत्री कौन आ जाएंगे, राजगोपालाचारी। फिर अगर हम यहाँ पर देखें रक्षा मंत्री, तो जिसके शरीर में बल होगा वही क्या कर पाएगा, रक्षा कर पाएगा। तो बलदेव सिंह क्या थे, रक्षा मंत्री। जगजीवन राम, श्रम मंत्री। तो जीवन में आपको क्या करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। और भाभा, तो आप सभी लोगों को बंदर पसंद होता है, यानी बंदर भाग गया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है CH भाभा जो थे वो खान एवं बंदरगाह मंत्री थे। कोई एक मिस हो रहा है, भूल गया हूँ मैं, शायद निकल गया है, आपको देख के उसे याद कर लेना। अगर आप 9 भी याद करने में समर्थ हैं तो काफ़ी हद तक काम हो जाएगा, क्योंकि पेपर में बाकी जो ऑप्शन आएंगे वो हम इनमें से देखकर टिक कर लेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है बंदरगाह, तो बंदर पसंद, भाग गया तो भावा। श्रम, जीवन में क्या करना पड़ेगा, श्रम। रक्षा करने के लिए बल की जरूरत है। शिक्षा जो करेगा वो देश पर राज करेगा, शिक्षा अर्जित कर लेगा। खाद्य मतलब प्रसाद। और वल्लभ भाई पटेल क्या थे, गृह मंत्री। विदेश मंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो गए। अब यहाँ पर अगर हम देखें मुस्लिम लीग के, तो मुस्लिम लीग के यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं वित्त मंत्री। वित्त मंत्री हमने पहले ही बताया था कि महत्वपूर्ण पद था, ये किसको दिया गया था, लियाकत अली को दिया गया था। किसको दिया गया था, लियाकत अली। अब वित्त मंत्री के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर वाणिज्य विभाग दिया गया था आई चुंदरीकर। किसको दिया गया था, आई चुंदरीकर। ठीक है, फिर वाणिज्य के बाद अगर हम देखें विधि, ये दिया गया था जोगेंद्र नाथ मंडल को। किसको दिया गया था, जोगेंद्र नाथ मंडल को। फिर अगर हम यहां पर देखें संचार, तो संचार विभाग जो था वो था अब्दुल रब निस्तार के पास। किसके पास था, अब्दुल रब निस्तार। और फिर आ जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय। अब जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो है गजानफर अली खां के पास। किसके पास है, गजानफर अली खां के पास। अब इनको याद करने का तरीका, तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि वित्त मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण पद जो था वो मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली को दिया गया था। लियाकत अली आगे चल के पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी बनते हैं। फिर वाणिज्य, तो वाणिज्य जो होता है, अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स जो होता है उसमें टैक्सेस भी चलते हैं, कर भी चलते हैं। तो याद रख लेना वाणिज्य कर आपको याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद विधि, तो विधि मंडल, ये ट्रिक बना लेनी है कि विधि का क्या बनता है, मंडल बनता है। कानून बनाने के लिए हमेशा क्या बनता है, मंडल बनता है। तो विधि का क्या बनेगा, मंडल। वाणिज्य में क्या आएंगे, कर आएंगे, कर एवं वाणिज्य हम पढ़ते ही। फिर वित्त मंत्री कौन थे, लियाकत अली। संचार, तो संचार के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था, तार का।
ठीक है, तार के द्वारा संचार होता था, कम्युनिकेशन होता था। स्वस्थ यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय यहाँ पर देखें तो जिसका शरीर हाथी के जैसा है मतलब वो कैसा होगा, स्वस्थ होगा। तो गज, गज से हम क्या निकाल लेंगे, स्वास्थ्य। तो इस तरीके से ये हमने किसके सदस्य देख लिए, अंतरिम सरकार के सदस्य देख लिए। मैं आशा करता हूं कि आप एक दो बार इसे पढ़ेंगे तो आपको आराम से ये सभी के सभी सदस्य जो होंगे वो याद हो जाएंगे। अगले चैप्टर में हम चर्चा करेंगे किसकी, संविधान सभा की उद्घाटन के बारे में चर्चा करेंगे कि कब बैठक हुई, कौन इसका अध्यक्ष बना, कौन इसका अस्थायी अध्यक्ष था। ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।